जय गुरु जी। संगत जी, जिस दिन हम इस बात को समझ लें कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आता है वो हमारे कर्मों का ही फल है। भगवान तो केवल हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, पर जो सुख दुख हमें कर्मों के रूप में मिलते हैं वो हमारे पिछले जन्म के या इस जन्म में जैसा हम करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। वो प्यारा सा शब्द है ना, कर्मी आपो आपने के नेड़े के दूर। तो हम चाहे कहीं दूर चले जाएं, पास चले जाएं, पर अपने कर्मों से नहीं भाग सकते हैं, उनका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। संगत जी, एक आंटी ने गुरुजी महाराज से इतना प्यारा सवाल किया कि गुरुजी, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, तो क्या आप मुझे अमीर नहीं बना सकते? गुरुजी पहले तो हंसे और फिर बोले कि आंटी, मैं चाहूँ तो तुझे रातों रात सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे बीच इतनी पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर तुम्हारे कर्मों रूपी जो बूटा है, अगर मैं उसे उखाड़ के आगे लगा देता हूँ तो जो कर्मों वाला बूटा तुम्हें इस वक्त ओखा लग रहा है वो आगे चल के पेड़ बन जाएगा। फिर क्या करोगे? अभी तो मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूँ, तुम्हारे कर्म कटवा रहा हूँ, पर आगे चल के वो कर्म इतने बढ़ते चले जाएंगे तो कैसे उनका भुगतान करोगे? संगत जी, जिस दिन ये बात हम समझ लें, हमारी भगवान से शिकायतें बंद हो जाती हैं। क्योंकि हम गुरुजी से कुछ मांग बैठते हैं, जिद करते हैं, उस वक्त हमें वो बात समझ नहीं आती है कि हमारे दुख दूर कर दो, हमें ये चीज़ दे दो। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। गुरुजी महाराज सब जानते हैं, वो तो हमारे कई जन्मों के आगे पीछे सब पता है क्या हमारे लिए ठीक है क्या नहीं है। तो जब भी गुरुजी महाराज से अरदास लगाए, यही कहें कि गुरुजी, हमारे लिए जो अच्छा हो आप वो ही करना। क्योंकि जो हम मांग बैठते हैं वो भोले बाबा महाशिव हैं, उनको देना पड़ जाता है। तो हम अपने उन कर्मों को, जो थोड़े दुख मिलते हैं, उसी में घबरा जाते हैं। जब गुरुजी वो छोटा सा पौधा हमारे कर्मों का उखाड़ के आगे लगा देते हैं, जब तक हम आगे पहुंचेंगे वो पेड़ बन जाता है। और कितने ज़्यादा तिगने चौगने होके वो कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं। तो गुरुजी अगर हमें कष्ट या परेशानी हमारे जीवन में आते हैं तो समझे वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं, जिन्हें हमें बहुत ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ परमात्मा की दया समझ के खुश होके काटना चाहिए। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, गुरुजी की पुरानी संगत जो गुरु अपनी बिटिया की शादी गुरुजी से पूछ के करते हैं कि गुरुजी ऐसा लड़का है, कर दें, ये डेट निकली है। गुरुजी बोले कर दो। अब संगत जी 6 महीने बाद ही तलाक हो जाता है। अब उस संगत गुरुजी महाराज से पास आती है और कहती है, गुरुजी आपको तो सब कुछ पता था, आप तो सब जानते हैं, आपने कहा हमने शादी कर दी, डेट निकली, आपने कहा कर दो, अब 6 महीने बाद ही तलाक हो गया, आप चाहते तो ये सब रुकवा सकते थे। तो संगत जी, गुरुजी ने समझाया कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। अगर मैं तुम्हारे उस वक्त वो कर्म 6 महीने में ही नहीं कटवाता तो आगे चल के वो तुम्हें कितने तिगने चौगने होके भुगतान करने पड़ते। तुम्हें पता है, इन 6 महीनों में ही तुम्हारा जिसके साथ जो कर्जा था, लेने का, देने का, खाने का, पीने का, वो सब मैंने निपटारा करवा दिया। वरना ये आगे जाके जन्मों में जैसे एक वो छोटा सा पौधा पेड़ बन जाता तो तुम कैसे उसका भुगतान करते? तुम्हें कितनी तकलीफें होती। अभी तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है, तुम बार बार मेरे से पूछते हो, ऐसे पूछा ना करो, बार बार ये चीज़ मांगा ना करो। क्योंकि गुरुजी महाराज को सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। संगत जी, गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कही कि जितने भी ये जीव जंतु हैं सबका कर्जा होता है। अब शादी में खाना बनाया, वो खाना कुछ वेस्ट हो जाता है, हम इधर उधर कूड़े में भी डाल देते हैं, तो वो नालियों में भी अगर जाता है तो नाली में भी जो कीड़े हैं उनका भी कर्जा है जो तुम चुका रहे हो। हर प्राणी का जो लेने देने का कर्जा है वो इसी जन्म में तुम्हारा निपटारा मैं कर देता हूँ। संगत जी, आपने देखा होगा जब भी कोई संगत अपना सत्संग सेवा सिमरन बढ़ाती है या पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं, तो अचानक से उनकी लाइफ में दुख तकलीफ़ें बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी संगत गुरुजी महाराज के पास जाती है, गुरुजी सबसे पहले उनके दबे हुए कर्म को उखाड़ते हैं। पिछले जन्म के जो उनके कर्म हैं उनको उखाड़ के उनका निपटारा इसी जन्म में करते हैं। अगर गुरुजी वो उस वक्त नहीं करेंगे तो वो आगे चल के हमें कितने बड़े रूप में भुगतने पड़ते हैं। इसलिए संगत जी, कई बार जब कहते हैं ना भक्तों की ही गुरुजी परीक्षा लेते हैं, तो अपने प्रिय भक्तों को ही दुख तकलीफ आती है, पर उसे गुरुजी महाराज कैसे निपटारा कर देते हैं हमें समझ नहीं आता है। उस वक्त हमें पता भी नहीं चलता है कि वो किस रूप में आके हमारा कल्याण कर जाते हैं।
तो जिस दिन हम इस बात को समझ लें कि हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है और गुरुजी उसी जन्म में हमारा निपटारा करवा देते हैं ताकि आगे आने वाले जन्मों में हमें कोई तकलीफ़ ना हो। गुरुजी जिन भक्तों को अपना सच्चा प्रेम करते हैं उनकी परीक्षा सबसे ज़्यादा लेते हैं। वो कहते हैं ना, एक परीक्षा के बाद ही हम किसी बड़ी क्लास में पहुंच सकते हैं। तो जितनी हायर क्लास होगी उतनी टफ परीक्षा होगी, पर असली भक्त वही है जो उस परीक्षा को पार कर जाता है, जो उस वक्त अपना पेशेंस बना के रख जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ये दर छोड़ा दूसरे दर पे चले जाते हैं। जो अपना अहंकार नहीं छोड़ पाते हैं तो उन्हें कहीं से भी कुछ भी नहीं मिल पाता है। पर जो एक ही दर पे कि मेरे गुरुजी हैं, सब संभालेंगे, जो सुख दुख है उन्हीं का दिया हुआ है, वो ही निपटाएंगे, ये सब गुरुजी पे सौंप देते हैं, तो गुरुजी उनकी लाइफ में कुछ पूरा होने नहीं देते हैं। और कैसे जब अंतिम परीक्षा में पास हो जाता है तो उसकी खुशियों से झोली गुरुजी भर देते हैं। शुक्राना गुरुजी।